अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने अपनी लास्ट वीडियोस में मैट्रिसेस की सारी टाइप्स को डिस्कस कर लिया था और अब हमने इसकी एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज 1.1। इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें मैट्रिसेस गिवन होंगे और हमने इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना होगा। हमें पता है कि हमने मैट्रिक्स का ऑर्डर किस तरह से निकालना है। तो जो पहला मैट्रिक्स हमारे पास है, ए इज इक्वल टू 2 -5 3 6। हमने इसका ऑर्डर निकालना है। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालने के लिए हमें इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम का पता होना चाहिए। तो इस मैट्रिक्स ए में हमारे पास कितने नंबर ऑफ रोज हैं, हम देख लेते हैं। दिस इज रो 1 एंड दिस इज रो 2। इसमें हमारे पास 2 रोज हैं। तो ऑर्डर लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ रोज लिखते हैं। यहाँ बाय लिखा। अब हमने देखना है कि इसमें कितने कॉलम है। ये कॉलम 1, कॉलम 2, तो हमारे पास 2 ही कॉलम्स हैं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास हो गया 2/2। इसके बाद हमारे पास जो अगला मैट्रिक्स है वो है B इज इक्वल टू 2 0 3 5। ये भी ए मैट्रिक्स की तरह हमारे पास है। इसमें भी हमारे पास देखिए आप, नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी हमारे पास 2 है, कॉलम 1 कॉलम 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास 2/2 हो गया। फिर हमारे पास मैट्रिक्स सी है। सी इज इक्वल्स टू 2 4। अब इस मैट्रिक्स में देखिए हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। नंबर ऑफ रोज इज 1 रो है हमारे पास। नंबर ऑफ कॉलम्स आर 1 कॉलम 2 कॉलम। सो नंबर ऑफ कॉलम्स आर 2। सो इस मैट्रिक्स का साइज हो गया हमारे पास 1/2। फिर हमारे पास है डी मैट्रिक्स। डी इज इक्वल टू 4 0 6। इसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, इसी तरह से हम इसका भी ऑर्डर निकालेंगे जैसे हमने पहले वाले मैट्रिसेस का ऑर्डर निकाला है। 1 रो 2 रो 3 रो, ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। सो नंबर ऑफ रोज तो हमारे पास हो गए 3। नंबर ऑफ कॉलम 1 कॉलम, कॉलम हमारे पास एक ही है। सो 3/1 इस वाले मैट्रिक्स का साइज हो गया है हमारे पास। अब हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ई। ई की एंट्रीज हैं हमारे पास ABC DEF एंड वी हैव टू फाइंड इट्स ऑर्डर। अब मुझे उम्मीद है बच्चों आप सबको ऑर्डर निकालना तो आ गया होगा। हमारे पास इसमें कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, रो 1 रो 2 रो 3। सो नंबर ऑफ रोज आर 3। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, कॉलम 1 कॉलम 2। सो नंबर ऑफ कॉलम्स आर 2। नेक्स्ट हमारे पास जो सा मैट्रिक्स है वो है F। F इज इक्वल टू 2। अब देखें इसमें हमारे पास एक ही एंट्री है। तो अब देखें इसमें हमारे पास एक ही रो है अगर रो वाइज देखा जाए, और एक ही कॉलम है अगर इसको कॉलम वाइज देखा जाए। तो इस मैट्रिक्स का साइज क्या होगा, 1/1। इस मैट्रिक्स का साइज क्या होगा, 1/1। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है G इज इक्वल टू
2 1 2 3 2 4 0 3 5। अब इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं? G matrix have 3 number of rows, row 1, row 2 and row 3. So 3 by, and also 3 number of columns, 1 2 3, so 3 by 3. G matrix का हमारे पास ऑर्डर हो गया 3 by 3, and the last one matrix is H, 2 1 3 0 4 6. इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज 2 हैं, row 1 and row 2, and 3 number of columns, 1 2 3. So number of rows are 2 and number of columns are 3. So इस एज का साइज हमारे पास हो गया 2 by 3. अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने मैट्रिसेस का बताना है कि वो इक्वल हैं या नहीं. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल. मैट्रिसेस हमें गिवन है और हमने बताना है इनमें से कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल. मैट्रिसेस कौन कौन से हैं? मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है, 3 5, सी 5 -2, डी 5 3, E 4 6 0 2, F 2 6, G. तो हमने इन मैट्रिसेस का निकालना है, इस बताना है कि मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं या नहीं. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था इक्वल मैट्रिसेस के बारे में कि इक्वल मैट्रिसेस कैसे होंगे. उसके लिए 2 कंडीशंस बताई थी. पहली कंडीशन तो ये थी हमारे पास कि उनका जो ऑर्डर है हमारे पास वो सेम होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन थी कि करस्पॉन्डिंग इंट्रीज जो हैं वो सिमिलर होनी चाहिए. मतलब वो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो फिर बताती हूँ. मेरे पास मैट्रिक्स ए है और मैंने देखना है कि ये यहाँ जितनी भी मैंने मैट्रिक्स लिखे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक, इनमें से किसी मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं. दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं कि नहीं कर रही. अच्छा, तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या थी? इक्वल मैट्रिक्स की हमारे पास 2 कंडीशंस थी. फर्स्ट कंडीशन थी हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स must be same. और सेकंड कंडीशन थी करस्पॉन्डिंग इंक्रीज
मस्ट बी सिमिलर और इक्वल। ये करस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट हैं वो इक्वल होने चाहिए या फिर सिमिलर होने चाहिए। तो जो फर्स्ट मेरे पास मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर मेरे पास है 1 बाय 1। मैं देखती हूँ कि मेरे पास बाकी मैट्रिसेस में कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1 बाय 1 हो। तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी इस जैसा नहीं है। यहाँ पे मेरे पास 2 कॉलम्स और 1 रो है। सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, ई एफ जी एच आई जे, यहाँ पे मेरे पास कोई मैट्रिक्स ऐसा नहीं है जो एक इक्वल हो। मैं मैट्रिक्स बी को देखती हूँ फिर बाकी मैट्रिक्स को देखती हूँ। बी मैट्रिक्स मेरे पास है 3 5, इसमें इंट्रीज हैं और इसका जो ऑर्डर है वह है 1 बाय 2, 1 रो एंड 2 कॉलम्स। अब हमने देखना है कि क्या बी मैट्रिक्स जैसा कोई मैट्रिक्स है मेरे पास। सी मेरे पास है लेकिन उसमें इंट्रेस्ट डिफरेंट है, करस्पॉन्डिंग इंट्रेस्ट वाली कंडीशन फेल हो रही है। इसी तरह से डी मैट्रिक्स में भी करस्पॉन्डिंग इंट्रेस्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, लेकिन करस्पॉन्डिंग इंट्रेस्ट वाली कंडीशन जो है यहाँ पे फेल हो रही है। ई मेरे पास 2 बाय 2 मैट्रिक्स है, वो भी बी के इक्वल नहीं आ सकता, फर्स्ट कंडीशन ही फेल हो गई है। एफ मेरे पास है 2 रोज एंड 1 कॉलम, ये भी नहीं हो रहा, मेरे पास फर्स्ट कंडीशन फेल कि ऑर्डर सेम नहीं है। जी का भी मेरे पास यही है, एच का भी यही है। आई में मेरे पास है फर्स्ट इंट्री 3 एंड सेकेंड इंट्री 3+2, जो कि बन जाएगा मेरे पास 3+2 आ जाएगा मेरे पास इक्वल्स टू 5। 3+2 मेरे पास 5 इक्वल आ जाएगा। तो ये अब जाके मेरे पास बी के इक्वल आ रहा है। बी की फर्स्ट इंट्री 3 है तो इसी करस्पॉन्डिंग इंट्री आएगा जो है वो भी 3 है। बी की सेकेंड इंट्री 5 है तो इसकी भी 5 बन रही है मेरे पास। ऑर्डर भी दोनों का सेम है और दोनों की करस्पॉन्डिंग इंट्रीज भी इक्वल है। तो मेरे पास बी इक्वल हो गया आई के। बी मैट्रिक्स मेरे पास आई के इक्वल आ गया। सो मैं इसको यहां पे लिख लेती हूँ, बी इज इक्वल्स टू आई, बी इज इक्वल टू आई। बी मेरे पास और किसी भी मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। अब मैं सी मैट्रिक्स को देखती हूँ, वो किसके इक्वल आ रहा है, डी के इक्वल नहीं है, ई के भी इक्वल नहीं है, इसी तरह से एफ के भी नहीं इक्वल, ये जी के भी इक्वल नहीं आता, एच आई जे के इक्वल भी नहीं आ रहा है। फिर हम आते हैं डी मैट्रिक्स पे। डी में मेरे पास 5 3 है, एफ मैट्रिक्स के इक्वल भी नहीं आता, ये जी के भी इक्वल नहीं आ रहा, एच के इक्वल भी नहीं आ रहा, आई जो है वो बी के इक्वल आ चुका ऑलरेडी, ई के इक्वल नहीं है और ये जे के इक्वल भी नहीं है। फिर मेरे पास आता है ई मैट्रिक्स। ई मैट्रिक्स में देख रही हूँ यहाँ पे मुझे देखा मैंने तो मुझे एच के इक्वल नजर आ रहा है, दोनों का ऑर्डर भी सेम है कि ई मैट्रिक्स मेरे पास 2 बाय 2 साइज का है, एच मैट्रिक्स भी मेरे पास 2 बाय 2 का ही है, ई का साइज मेरे ऑर्डर है मेरे पास 2 बाय 2। इसी तरह से एच का ऑर्डर भी मेरे पास 2 बाय 2 है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, करस्पॉन्डिंग इंट्रीज मस्ट बी सिमिलर और इक्वल। फर्स्ट इसकी जो इंट्री है 4 है, इसकी भी 4 है, यहाँ पर 0 है तो इधर भी 0, करस्पॉन्डिंग इंट्रीज इक्वल होगी, यहाँ पे भी 6 तो यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 2 तो यहाँ पे भी 2, तो मेरे पास ई इक्वल आ गया है एच के। तो ई मैट्रिक्स इक्वल है एच के। फिर है मेरे पास जी मैट्रिक्स। जी को मैं देखती हूँ, जी 3 - 1 मेरे पास आ जाता है 2 और 3+3 मेरे पास आ जाता है 6। तो ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसपे मेरे पास 2 6 इंट्री हो तो इससे ऊपर वाला मैट्रिक्स एफ। ऑर्डर भी सेम दोनों मैट्रिक्स का, इसका ऑर्डर एफ मैट्रिक्स का ऑर्डर है मेरे पास 2 रोज एंड 1 कॉलम, तो 2 बाय 1। जी मैट्रिक्स का ऑर्डर है मेरे पास 2 बाय 1, सेम ऑर्डर सेम करस्पॉन्डिंग इंट्रीज, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो एफ इज इक्वल टू जी, एफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू जी। बी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू
B matrix is equals to I, E matrix is equals to H, F is equals to G. नाउ अब हमने देखना है कोई मैट्रिक्स तो रह गया हो J. J हमारे पास क्या है, 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6, 2 + 2 2 + 0 सॉरी 2. So 4 0 6 2, 4 0 6 2, ये हमारे पास ई एच के इक्वल आ रहा है. ई एच मैट्रिक्स में भी ये इंट्रीज थी, इसमें भी ये इंट्रीज है, ऑर्डर भी सेम, करस्पॉन्डिंग इंट्रीज भी सेम. तो जे हमारे पास इक्वल आ गया है एफ और जी मैट्रिक्स के इक्वल. तो मैं यहीं पे लिख लेती हूँ, एफ इज इक्वल्स टू जी इज इक्वल्स टू जे, बी इज इक्वल्स टू आई, ई इक्वल्स टू एच, सॉरी मैंने यहाँ पे लिख दिया जे को. जे मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू ई एंड एच मैट्रिक्स. अच्छा, तो मेरे पास सी मैट्रिक्स है. सी मैट्रिक्स में मेरे पास -2 यहाँ पर था, सॉरी बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया. ये मेरे पास है 5 - 2. अच्छा, तो अब हमने देखना है कि अब ये जब मेरे पास 5 - 2 है, इसको मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे पास 3 आ जाएगा. ये मेरे पास अलग से रोज और कॉलम्स नहीं है, मेरे पास 5 - 2 एक ही एंट्री है, जो कि मेरे पास 5 में से 2 निकालें तो 3 आ जाता है. इसका मेरे पास ऑर्डर भी यही है 1 by 1. तो स्टार्ट जब मैंने ये क्वेश्चन किया तो मैंने आपको बताया था कि ये मेरे पास 5 और 2 अलग एंट्रीज हैं. वो रियली सॉरी बच्चों, मुझसे यहाँ पे मिस्टेक होगी, मैंने 5 को 2 को अलग करके लिख दिया था. ये मेरे पास एक टर्म थी 5 - 2 थी, जिसको हम लोग सॉल्व करें तो 3 आता है. अब मेरे पास मैट्रिक्स ए है जो हमारे पास जो 3 है, 1 by 1 इसका ऑर्डर है. तो ये मैट्रिक्स सी जो है मेरे पास, जिसका ऑर्डर 1 by 1 ही है, और सॉल्व करने के बाद भी 3 आ रहा है, मतलब करस्पॉन्डिंग इंट्रीज भी मेरे पास सेम हो रही हैं. तो ए मैट्रिक्स मेरे पास इक्वल आ रहा है सी मैट्रिक्स के. ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू सी मैट्रिक्स. तो ये तो हमारे पास क्वेश्चन हो गए जिनमें हमने इक्वल मैट्रिसेस के बारे में बताया था. अगर अब तक आपको इक्वल मैट्रिसेस की आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो बच्चों प्लीज़ आप जाएं और मेरी लास्ट वीडियो को देखिए, उसमें मैंने मैट्रिसेस सारी टाइप्स बताई हैं, और इसी में इक्वल मैट्रिसेस के बारे में भी मैंने डिटेल में एग्जांपल्स के साथ बताया. वहाँ से आप देख लें, आपको मज़ीद ये चीज़ क्लियर हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.